बहुत बवाल मचा हुआ था। 4 जुलाई की रात 11:30 बजे कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ। पटना में घर के बाहर शूटर ने खेमका को गोली मारी। 5 जुलाई को बिहार पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। 6 जुलाई को पटना के बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की। 7 जुलाई को हत्याकांड में शामिल शूटर उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के लिए सुपारी देने वाले कारोबारी अशोक साव को भी गिरफ्तार किया। आज हत्याकांड के लिए हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जो इंडी गठबंधन पिछले कुछ दिनों से बिहार में हुए अपराधों के लिए नीतीश सरकार और सरकार में शामिल बीजेपी को घेरने में जुटा था, बिहार को क्राइम कैपिटल बताया जा रहा था, उसी गठबंधन के नेता अब अपराधी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे सत्य का एनकाउंटर बता दिया। सुनिए मनोज झा को, फिर बताता हूं बीजेपी और जेडीयू ने एनकाउंटर पर क्या कहा है। एनकाउंटर में सत्य का भी एनकाउंटर होता है। वो पूरे तार क्यों नहीं पता चले, वो पूरी जो एक ट्रेल कहते हैं वो क्यों नहीं पता चला। हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। मुझे बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं है, टिप्पणी लायक नहीं समझता। बिहार करा रहा है, इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि कहीं भी कोई घटना घटेगी, अपनी जिम्मेदारियों को बिहार पुलिस बखूबी समझते हुए जवाबदेह लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। यूपी बिहार में जो हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा नई नवेली सड़क धंस गई, कहीं 90 डिग्री का टर्न। अफसरों के वो कांड की पब्लिक बोली ये ठीक करके दिखाओ। आम आदमी के पैसे को बिना डकार हजम कर जाने वाले भ्रष्ट सिस्टम की क्लास लगेगी। अब इस देश के सिस्टम के आगे यहां की सड़कें, पुल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरेंडर कर चुके हैं। हालत यह है कि खुद लोगों ने यह मुहिम छेड़ दी है कि बॉस इसे ठीक करके दिखाओ, क्योंकि कहीं सड़क धसी हुई दिख जाती है, कहीं पुल गिर जाता है, और कहीं का पुल का डिजाइन ऐसा है कि कोई भी माथा पकड़। लेकिन 90 डिग्री पे कैसे पुल मोड़ दिए जी, जबकि अच्छी सड़कें, मजबूत पुल आपका हक है भाई, इसी के लिए ना टैक्स भरते हैं। देश में इनके निर्माण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी नीयत में। सरकारी ठेकेदार और बाबुओं का ऐसा नेक्सस है, अच्छी खासी सड़क भी दम तोड़ देती। यह भ्रष्ट सिस्टम अच्छी सड़कों की गारंटी भले ही ना दे पाए, लेकिन सड़क के साथ गड्ढे की गारंटी जरूर देता है। खासकर मानसून में तो सड़कें और गड्ढों का फर्क ही मिट जाता है। आप देखिए कि जब से मानसून आया है ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर शामत आ गई। कहीं सड़कों पर विशालकाय गड्ढे हो जा रहे हैं, कहीं सड़कें धंस जा रही हैं, कहीं सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और यह किसी एक राज्य नहीं, किसी एक शहर नहीं, किसी एक सड़क का हाल नहीं है। मानसून की बारिश ने देश भर में सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। आप वाराणसी का हाल देखिए, नोएडा देखिए, इंदौर देखिए, मुंबई देखिए, हर जगह भैया गड्ढे हैं। ऐसा लग रहा है कि आदमी चांद पर है और वहां पे गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। ये देश भर में ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। इसे ठीक करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं और अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि इसे ठीक करके दिखाओ। आज हम आपको सड़कों पर गड्ढों के हैरान कर देने वाले वीडियो दिखाएंगे। सिस्टम को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे कि भाई सरकारें कर क्या रही हैं या नेता कर क्या रहे हैं। लेकिन जो हाल है उसका एक ट्रेलर देखिए। हे पहा रस्त्याची क्वालिटी, मुख्यमंत्री साहेब, हे गड्ढा महाराज की जय। आप सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के नोएडा की तस्वीरें देखिए। सोमवार को नोएडा में हल्की बारिश हुई, हल्की, यहां लोग परेशान कि बारिश क्यों नहीं होती, और उस हल्की बारिश में सड़क का हाल देखिए। धंस गई भाई सड़क। सड़क पर करीब करीब 12 फुट चौड़ा और 10 से 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया। ये नोएडा के पॉश सेक्टर 100 के रोड आपको दिखा रहा हूं, जो मानसून की पहली बरसात नहीं झेल पाई। गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धसी वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता। अब अफसर इस सड़क को ठीक करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल कि गड्ढा हुआ क्यों बॉस? किसी के साथ कुछ हो जाता फिर क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते आप? ये नोएडा का हाल है। वाराणसी की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
इसमें शिवपुर के गिलट बाजार में एक सड़क पर 10 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। यह वाराणसी का हाल है। यह सड़क वाराणसी में सबसे वीआईपी रूट मानी जाती है। सड़क धंसने की प्रमुख वजह नीचे पाइपलाइन लीकेज बताया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग अफसरों, स्थानीय नेताओं को चैलेंज दे रहे हैं कि दम है तो यह ठीक करके दिखाओ। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। यह वीडियो इंदौर का है, जहां थोड़ी सी बारिश में सड़क पर करीब 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। यह उस शहर की सड़कों का हाल है जिस शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा मिला हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि यह गड्ढा हो चुके सिस्टम का नतीजा है क्या? इंदौर में तो सड़क पर गड्ढा हुआ, ग्वालियर में तो एक सड़क ही गड्ढा हो गई। गड्ढे से भरी जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो 1 महीने पहले ही बनाई गई थी। 1 महीने पहले 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई ये सड़क उधड़नी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क 10 दिन में 7 बार धंस चुकी है, जिसके बाद अफसर भी मान रहे हैं कि सड़क बनाने में लापरवाही हुई। अधिकारियों के कारनामों का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए। भोपाल के ऐशबाग इलाके में रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज बना है। 90 डिग्री पे ये ओवरब्रिज मोड़ दिए। कैसे चलेगी गाड़ी? यानी अगर आप इस पर गाड़ी चलाएंगे तो 90 डिग्री गाड़ी मोड़ेंगे। लोग यहां अजय देवगन बने हुए हैं फूल और कांटे वाले। थोड़ी भी रफ्तार तेज होगी तो क्या हादसा होगा? और इसको बनाने की लागत 18 करोड़ रुपए। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियरों का कारनामा देखकर लोगों ने माथा पीट लिया। इस ओवरब्रिज में 90 डिग्री का टर्न ही नहीं बल्कि इसमें यू शेप का भी टर्न है, और ऊपर से देखने में यह किसी क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है। और यही क्वेश्चन मार्क इसे बनाने वाले इंजीनियरों की काबिलियत पर है, मध्य प्रदेश की सरकार पर है, बीजेपी पर है कि इस पुल को अतरंगी डिजाइन देने के मामले में पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर समेत 7 इंजीनियरों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन बन कैसे गया? पैसा तो उड़ गया ना बॉस। अब इस